मेरी आपसे एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, एक क्वेश्चन आपसे पहले। सर, क्या अगर कोई मसला थाने के अंदर आता है तो क्या आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ की कोई फीस होती है? कोई ये कॉम्प्रोमाइज़ करवाना है, अंदर पैसे लगते हैं जी, 3500, 4000, 5000 रुपये दो तो ही अंदर कॉम्प्रोमाइज़ खत्म होगा। सर, आपसे ये सवाल है, क्या थाने की तरफ से कोई फीस रखी गई है कि भाई इतने पैसे दोगे तो ही अंदर कॉम्प्रोमाइज़ होगा? क्योंकि बहुत से लोग हैं जहाँ पे जो बाहर जाते हैं, कोई बंदा आता है उसको कहते हैं कि भाई अंदर पैसे लगने हैं, मुंशी भी लेता है, SHO लेता है, ऊपर पैसे जाते हैं, इतने पैसे लगने हैं। उसके बाद में खुद भी वो चार्ज करते हैं, 10-15 हज़ार रुपये चार्ज किया, पता नहीं अंदर देते नहीं देते, लेकिन खुद खाते हैं या क्या करते पता नहीं है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, क्या अंदर कोई फीस है कॉम्प्रोमाइज़ करने की? मंच पे बैठे हुए माननीय वाइस चेयरमैन साहब, सरपंचेस, पंचेस, सोशल एक्टिविस्ट, मेरी माताएं बहनें, यूथ और मेरे मीडिया साथी, आज पुलिस स्टेशन में बशना में पुलिस पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है। इसमें सोशल एक्टिविस्ट, यूथ और सरपंचेस पंचेस ने पार्टिसिपेट किया है। पुलिस पब्लिक मीटिंग का मेन मोटिव कि सीनियर ऑफिसर खुद लोकल पुलिस में पब्लिक में जाएं, पुलिस के रिलेटेड जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जो भी पुलिस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको सुना जाए। कोई भी इशू जो आपको पुलिस के रिलेटेड है वो हमारे सामने रखा जाए। हम जो अपने लेवल का होगा यहाँ ही उसका समाधान कर देंगे। जो सीनियर ऑफिसर के ऊपर नॉलेज लाने वाली चीज़ होगी उनके नॉलेज में लाएंगे, वो उनका समाधान वहाँ किया जाएगा। जो हायर लेवल के उससे भी ऊपर लाने की ज़रूरत होगी उनको हम वहाँ लाएंगे, उसका वहाँ समाधान करवाएंगे। यहाँ आज पुलिस पब्लिक मीटिंग में 3-4 इशू आए हैं। सबसे पहले मेरे पत्रकार साथी का जो इशू था वही मैं सॉल्व कर देता हूँ। कंप्रोमाइज़ नाम की कोई चीज़ नहीं होती। 2 तरह के केसेस होते हैं थाने में जब आता है, पुलिस के रिलेटेड केस है कि नहीं है। कॉग्निजेबल है तो हम कॉग्निजेंस ले लेते हैं, नहीं कॉग्निजेंस हम वापस भेजते हैं। तो आप मैजिस्ट्रेट के सामने जाइए, वहाँ जाके इसका हल करिए, वहाँ से हमें कोई लेटर आएगा हम वहाँ से करेंगे। होता ये है, जैसे ही बंदा आता है तो उसके बाद पीछे पीछे आता है, जनाब एक आया दूसरा उसके बाद आ जाएगा, जनाब ये हुआ नहीं मेरा भी पर्चा ले लूँ, ठीक है। वो दूसरी एलिगेशन लगा के साथ आ जाता है, वो झूठी एलिगेशन होती है। उसको एक ही होता है कि मेरा पर्चा लग जाएगा तो मेरा कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। उस सिचुएशन में बाद में खुद ही कंप्रोमाइज़ करते हैं। हमारे पास कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली कंप्रोमाइज़ ही हो जाता है। सबसे पहले कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट होती है, उसके बाद पर्चा लगता है। पर्चे के बाद स्टेटमेंट नहीं होगी तो पर्चा किसी काम का नहीं होता, ये वहीं पे खारिज हो जाता है। नंबर 2, अगर आपको कहीं कंप्लेन आती है कि मुंशी या SHO या उनके बिहार पे कोई और किसी से भी किसी तरह की कोई डिमांड करता है, आप मेरे नॉलेज में लाइए, SP सर हैं, SSP सर हैं, उनके नॉलेज में लाइए। मैं आपको इंश्योर करता हूँ इमीडिएटली उसका समाधान होगा, मैं इमीडिएटली एक्शन लूँगा। ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है और ना होगी, ठीक है। अगर है आप मेरे नॉलेज में लाइए विद एविडेंस, हम उसका निवारण वहीं करें। बाकी मेरे साथियों ने यहाँ बोला, बड़ा अच्छा एक जंग ने बोला, यहाँ पे मैक्सिमम जो इशू रहा मीडिया साथी से थोड़ा सा साइड क्योंकि मुझे पब्लिक से इंटरेक्ट करना है, तो पब्लिक मेरे सामने। मेन इशू जो रहा, हम मानते हैं ड्रग्स का इशू है बचना में, सारे जानते हैं प्रॉब्लम है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को 90%, 99% और जड़ से ख़त्म करें। इस काम के लिए बहुत सारा काम हमने किया है, हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। अकेले पुलिस इसमें कुछ नहीं कर पाती। जिसको भी मैं पूछता हूँ, अकेले करके भी पूछता हूँ, भाई कहाँ है, कहते जनाब पुलिस सब जानती है। मैंने कहा भाई मैं तुम्हें अकेले करके पूछ रहा हूँ, कहीं अगर कोई बंदा है तुम्हारे गाँव में जो कर रहा है, तुम सबके सामने मत बताओ मुझे अकेले में। कहते नहीं जी पुलिस सब जानती है, मतलब ये जवाब होता है। जब तक आपका ये जवाब रहेगा तब तक हम सब जानते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। मैं चाहता हूं आप मेरा नंबर रखिए, SP साहब का नंबर रखिए, SSP साहब का नंबर रखिए। कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट WhatsApp पे हमें कर दीजिए कि फलाना बंदा मेरे गांव में नशे का काम कर रहा है, लेकिन रिलायबल इन्फॉर्मेशन। हमने इसलिए रिस्पेक्टेबल बंदे बुलाए होते हैं कि हमें जो इन्फॉर्मेशन आए एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन आए, क्योंकि ऐसा ना कोई अपनी रंजिश के कारण दूसरे को फंसा दे, उस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए। इन्फॉर्मेशन हमें बहुत आती है, चोर चक्कों की इन्फॉर्मेशन आती है, वो अपनी रंजिश के लिए दूसरों को फंसाने के लिए, हम उस पर रिलाई नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन आए
हमें ऐसे लोगों से इंफॉर्मेशन आए जहां हमें सोचने की जरूरत ना पड़े कि ये गलत है या सही है। अगर कि पुलिस और पब्लिक का जहाँ कोई भी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो पब्लिक के बीच में जाए और पब्लिक उनके बीच में आए। जो काम लोगों के नहीं हो रहे, जहाँ किसी लोगों को कोई शिकायतें हैं, वो पब्लिक और उनके बीच में बैठ के वो खुलेआम बात कर सके। जैसे हमारे एक पत्रवाही ने कहा कि जहाँ पे कुछ इशू बताया कि कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कुछ फीस रखी गई है, क्या है, बाहर है, कुछ भी है। लेकिन ऐसा ही मैं आप एसडीओ साहब को कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे वो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है जहाँ विश्वनाथ तहसील के अंदर, वो अपने दफ्तरों में वो इतनी ड्यूटी नहीं देते जितने वो लोग ड्यूटी उन दफ्तरों में जाके देते हैं। उन लोगों पर भी नज़र रखी जाए। आप तहसील के बाहर जाएं सुबह, वहाँ पे जो हमारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, जो उनका टाइमिंग है, वो अपने टाइम पे शायद नहीं पहुँच सके, लेकिन जहाँ पे जो दलाल होते हैं वो उनसे पहले ही उनके दफ्तरों के बाहर बैठ जाते हैं। क्योंकि हमारी जो महिला शक्ति है, अभी कुछ ही दिनों में हमने देखा गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर निकाला कि जो जिन महिला की या विडो की पेंशन लगी हुई है, उनके इशू थे कि उनके डॉक्यूमेंट जो हैं फिर रिवाइज करेंगे, उसकी जो फॉर्मेलिटी थी। और हमारी जो मातृ शक्ति थी, महिला थी, वो बेचारी अनपढ़ है, जिसको 1000 रुपया या 2000 रुपया पेंशन मिलती है, और कुछ लोगों ने वहाँ पे जाके उन लोगों को एक धंधा शुरू कर लिया। हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि जहाँ हमारी ज़रूरत है हम भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, और आप लोग भी इन लोगों पर नज़र रखें। ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि ये भी एक हमें जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं इस पर हमें संज्ञान लेना चाहिए, ताकि ऐसे लोग क्यों ये कर रहे हैं, क्यों जो गरीब लोग हैं वो आगे ही किसी ना किसी कारण से बंधे हुए हैं, ताकि इन लोगों से हमें बचाया जाए। और ऐसे ही हम देखते हैं कि हमारे चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के बाहर अफसर तो अच्छा काम करते हैं, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, लेकिन वो लोग जो हैं वो इस डिपार्टमेंट को और किसी भी डिपार्टमेंट को वो बदनाम करते हैं कि जहाँ पर जी SHO शायद पैसे ले रहा है, मुंशी पैसा ले रहा है, या कोई ले रहा है। अगर ऐसा कोई बात है तो आप खुल के आप बात कर सकते हैं। अगर आपके वार्ड में कोई काउंसलर है, आप उनसे बात कर सकते हैं। आज वो समय चला गया कि आप अपनी बात नहीं रख सकते, आपको कोई अधिकार नहीं है। ये डेमोक्रेसी है, पब्लिक को पूरा अधिकार है अपनी बात रखने के लिए, हम लोगों को पूरा अधिकार है। तो हम ये नहीं है कि हमें पुलिस के खिलाफ हमें कोई रंजिश है या किसी डिपार्टमेंट के। हम चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा भारत, हमारा विश्वनाथ तहसील एक करप्शन की वजह से जो है, या ड्रग की वजह से है, इसे हम कैसे ख़त्म करें और दबाव में आएगा। उसको उसकी खूबियाँ बताओ। दुनिया में बहुत पूरा वर्ल्ड खुला है, कहीं पे भी बंदा आ जा सकता है। हर बंदा कुछ ना कुछ, भगवान ने उसको ऐसी शक्ति दी है, वो कुछ ना सब कुछ कर सकता है। हर बंदे के अंदर अलग क्वालिटी है, भगवान ने हर इंसान को अलग बनाया है, उसके अंदर अलग ताकत डाली है। तो बच्चों को अप्रिशिएट करो, उनको ये बताओ तेरे अंदर ये खूबी है, तू कर सकता है। उनको अप्रिशिएट करो, उनकी सपोर्ट करो। और जितने भी समाज के लोग हैं, पुलिस भी है, हम सारे लोग जितने भी NGO वगैरह सारे हैं, जितने भी हमारे गली मोहल्ले के लोग हैं, अगर आपको लगता है कोई बच्चा उसमें कुछ है अच्छाई, उसको सपोर्ट करो, ताकि वो अच्छाई की तरफ जाए, अपना फ्यूचर वहाँ पे तलाशे। अगर उसको हम सारे दबाव डालेंगे तेरी ये बुराई है, ये बुराई है, तो वो इस दिशा की तरफ जाएगा। तो मेरी यही है, जो भी छोटे हमारे काम करने वाले लोग हैं, जैसे बड़े बड़े मगर कामयाबी मिला रही है। मैं ਅੱਜ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਆਸ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਬਣੇਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੁੜੀ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ, ਅਗਰ ਨਸ਼ੇ ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਈਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, लेकिन ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਡਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਕਰਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਜੀ ਨੇ, SHO ਸਾਹਿਬ ਫਟਾਫਟ SHO ਸਾਹਿਬ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਦੇ ਨਾ। 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚਿੱਟਾ ਪਕੜੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝੋ। ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-60 ਨਫਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਗ੍ਰਾਂ ਹੈ, और 100 ग्रां की एक 80 बंदे कियां दिखी सकते रमीश राव ना। पुलिस स्टेशन बिश्नाह में पुलिस पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है। इसमें काफ़ी सारे नॉमिनेटेड
पुलिस और रिप्रेजेंटेटिव ने, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट किया है। काफ़ी पब्लिक ग्रीवेंस के इशू आए जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। बहुत सारे इशू मौके पे ही सॉल्व हो गए, कुछ जो इशू थे जो सीनियर ऑफिसर के नॉलेज में रखे जाएंगे। मेन इशू यहाँ जो आया है चिट्टे का आया है। हमने भी लोगों से अपील की है और यूथ से भी अपील की है कि कम से कम यहाँ भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, कहीं होता है, डायरेक्टली आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, सीनियर ऑफिसर को इन्फॉर्म कीजिए। अगर आपको लगता है कि थाने पुलिस में थोड़ा कुछ है तो सीनियर ऑफिसर को इन्फॉर्म कीजिए, हम इमीडिएटली एक्शन लेंगे और उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम चाहते हैं कि नशे को इमीडिएटली ख़त्म किया जाए। आप लोगों के सहयोग से ये सारा ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।